हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम लोग रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट और बेहतरीन प्रश्नों को करने वाले हैं जो पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र में आए थे, यानी कि 2021 और 22 में कुछ ऐसे प्रश्न आए कोडिंग डिकोडिंग से कि यानी कि उस पे कुछ अलग ही लॉजिक लग रहा था, यानी कि कुछ नए लॉजिक, उन सभी पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उन सारे प्रश्नों पे चर्चा करेंगे वन बाय वन करके। तो दोस्तों फटाफट हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें, किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। प्रश्न नंबर 1 देखो आपके स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे ADEQATE को कोड किया गया है QEDATETEU के रूप में। तो उसी प्रकार ट्रेंगल की कोडिंग आपको बतानी है। तो यहाँ पे क्या करना है, देखो ध्यान से, पहले दूसरे तीसरे क्यू से यहाँ पे केवल पोजीशन चेंज हुआ है। इन 4 लेटर को देख रहे हो, इन 4 लेटर को केवल रिवर्स लिखा गया। यहाँ देखो QEDA, QEDA, यही 4 लेटर लिखा गया, बिल्कुल लिखा गया। उसके बाद इन 4 को पुनः रिवर्स किया गया ETAU, तो आप कहोगे ETAU, यही लिखा गया। सेम लॉजिक यहाँ लगाओ, 4 लेटर को 1 2 3 4, 4 को रिवर्स करोगे क्या होगा, AIRT। ऑप्शन ढूंढोगे, ARI किस में है, ARIT इसमें भी है, AI इसमें नहीं है, सॉरी इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं, 2 विकल्प तो कट गया। आगे देखेंगे तो इसको रिवर्स करेंगे क्या होगा, ELG और N। तो EL देखो यहाँ पे AIRT हो गया था, ELGN। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न एक निश्चित कोड भाषा में मॉडर्न को कोड किया गया है QSHIVR में। तो उसी प्रकार आपको बताना है कि उस भाषा में दिए गए किस शब्द, किस विकल्प को इतने के रूप में कोडबद्ध किया जाएगा। यानी कि जैसे मॉडर्न को इससे कोड किया गया है, पूछा गया पहले से एक कोड दिया गया, इस एक कोड किस शब्द के लिए है आपको बताना है। तो इसकी प्लेस वैल्यू देखो 13 होगी, ये 17 हुआ तो कितना प्लस 4 हुआ, तो आप कहोगे प्लस में 4। 15 से 19 हुआ, कितना प्लस हुआ, तो आप कहोगे प्लस में 4। 4 से 8 हुआ प्लस 4, 5 से 9 हुआ प्लस 4, 18 से 22 हुआ प्लस 4, इसी प्रकार 14 4 कितना हुआ, 18 हुआ। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको डिकोड करना है। यहाँ पे इधर वाला कोडिंग निकालना था, प्लस नहीं करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पे W का मतलब 23, 23 से माइनस 4 करेंगे, 19 का मतलब कितना हो गया, तो S हो गया। 13 से माइनस करोगे तो कितना होगा, 9 हो गया, 9 का मतलब I हो गया। 9 से माइनस 4 करोगे कितना हुआ, 5 का मतलब E हो गया। 18 से माइनस करोगे 14 का मतलब N हो गया। और यहाँ पे देखो भैया 7 से माइनस 5 करोगे 2 का मतलब B हो गया। सॉरी, यहाँ कितना -4 करना है, तो -4 करेंगे कितना, तो 3, 3 का मतलब कितना हो गया, C हो गया। AC होगा लास्ट में, क्या C होगा, SIENC, SIN गायब हो गया क्या, फिर से देख लो 1 मिनट। यहाँ पे ऑप्शन देख लो, 23 से माइनस करेंगे 4 तो कितना होगा, 23 से माइनस 19 होगा। और यहाँ माइनस करेंगे 13 से तो 9, 9 4 13 होगा, और यहाँ 5 होगा। और 18 से माइनस 4 करेंगे तो 14 होगा। यहाँ पे कितना, तो SIEN, SIEN नहीं है, SI नहीं है, SIENC, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहा गया, स्टॉमी को कोड किया गया है ABFIDG में। तो उसी कोड भाषा में लोटस की कोडिंग क्या होगी, तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 19 होती है, इसकी 20 होती है, और इसकी कितनी होती है, 15, और इसकी 18, इसकी 13, और इसकी 25। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा अलग कोड था। 9 1 10 बनाएंगे, और 10 2 अंक में है ना, तो पुनः इसको जोड़कर 1 अंक बनाएंगे तो कितना बन जाएगा, 0 और 1 जोड़ेंगे 1, 1 का मतलब A लिखा गया। 0 और 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो आप कहोगे 2 होगा, 2 का मतलब B होगा। 5 1 कितना हो गया, 6, 6 का मतलब कितना हो गया, F हो गया। 8 1 कितना हो गया, तो आप कहोगे 8 1 9 हो गया, 9 का मतलब I हो गया। 3 1 कितना हो गया, 4 का मतलब D हो गया। और 5 2 कितना हो गया, 7 हो गया। यानी कि जो इनकी प्लेस वैल्यू है उनको जोड़कर हमें 1 अंक बनाना, इकाई अंक बनाना है, और वही हमारा आंसर होगा। इसकी प्लेस वैल्यू 12 होगी, इसकी 15 होगी, इसकी 20 होगी। ऑप्शन ढूंढो, यहाँ पे 2 1 कितना 3, C होना चाहिए। तो C से शुरू होगा, ऑप्शन कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर A आपका सही आंसर हो जाएगा। बाकी आप जोड़कर निकाल सकते हो।
आगे बढ़ो। एक निश्चित कूट भाषा में कहा गया पेंट को कोड किया गया भैया, पेंट को कोड किया गया। यहाँ पे देखो पेंट की प्लेस वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे 16 है, इसकी 1 है, और इसको 27 भी बोल सकते हैं। 9 है, इसकी 14 है, इसकी 20 है, और इसकी कितनी होगी 17 होगी, इसकी 26 होगी, और इसकी कितनी होगी 8 होगी, और इसकी 15 और 21। अब देखो 16 से कितना हुआ 17 हुआ, तो प्लस कितना हुआ, तो आप कहोगे प्लस में 1 हुआ है। कितना हुआ है भैया, प्लस में 1 हुआ है, ठीक है ना। 16 से 17 हुआ, प्लस में 1 हुआ। इसी प्रकार सत्ता यहाँ 1 है और 1 से 26 हो गया, तो 1 से माइनस कर दो 1। यहाँ पे हमने किया +1 और यहाँ पे हमने -1 कर दिया। 1 से 1 करोगे 0, 0 का मतलब 26 होता है। इसी प्रकार देखो यहाँ पे 9 से 8 हो गया, तो आप कहोगे यहाँ भी माइनस हुआ है, यहाँ भी माइनस हुआ है। 14 से कितना हुआ, तो 15 हुआ, और 14 से 15 हुआ तो कितना हुआ भैया, प्लस में कितना हुआ, तो आप कहोगे प्लस में 1 हो गया। 14 से 15 हुआ, प्लस में 1 हो गया। 20 से 21 हो गया, तो कहोगे प्लस में 1 हुआ, प्लस में 1 हुआ, और फिर माइनस में हो रहा है, लेकिन परफेक्ट कोई लॉजिक का पता नहीं चल रहा है। समझ रहे हो, कोई परफेक्ट लॉजिक का पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे देखो 2 से कितना हुआ, तो आप कहोगे 2 से 3 हुआ, तो प्लस में 1 हुआ। इसी प्रकार 1 से 26 हुआ, इसका मतलब -1 हुआ, और 19 से 20 हुआ, यहाँ पे +1 हुआ। 11 से 12 +1 हुआ। यहाँ भी कोई लॉजिक नहीं समझ आ रहा है, लेकिन एक कहानी तो यहाँ समझ में आ रही है कि जो कॉन्सोनेंट है इसमें क्या किया गया, कॉन्सोनेंट में भैया किया गया है +1, व्यंजन में +1 किया गया है, और जो वॉवेल है पर वॉवेल में -1 किया गया है। तो यहाँ पे देखो जो जहां जहां पे आपको व्यंजन दिख रहा है वहां वहां पे +1 किया गया है, और जो स्वर है उसमें -1 किया गया है। तो m व्यंजन है, तो 13 कितना हो गया 14 का मतलब n हो गया। ओ क्या है, तो स्वर है, एक माइनस करेंगे और एक माइनस करेंगे, 15 से एक माइनस करेंगे, कितना हो गया 14 हो गया। इसी प्रकार 22 ये क्या है, व्यंजन है, तो 22 एक कितना हो जाएगा, एक जोड़ना है, 22 एक 23 का मतलब W। डबल एन डब्ल्यू किसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, डबल एन डब्ल्यू नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया 4। बाकी आप आगे चेक कर लेना। अगला प्रश्न, एक निश्चित कोड भाषा में मिरर को कोड किया गया NRIIL के रूप में, तो मोबाइल की कोडिंग क्या होगी। तो M का अपोजिट लेटर क्या होता है N, I का R, डबल R है, R का I होगा तो डबल I हो जाएगा। O का क्या होता है, तो L होता है, R का I अपोजिट लेटर लिखा गया। तो M का अपोजिट लेटर क्या होगा, तो आप कहोगे N होगा। O का क्या होगा, L होगा। B का क्या होगा, Y होगा। I का क्या होता है, R होगा। L का क्या होगा, O होगा। E का क्या होगा, तो V होगा। ऑप्शन मैच करो, NLY नहीं है, नहीं है, NLY, उसके बाद ROV, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, एक निश्चित कूट भाषा में भैया लिखा गया है ग्लोइंग। एक निश्चित कूट भाषा में क्या लिखा गया है, ग्लोइंग। तो ग्लोइंग यहाँ पे लिखा गया है, इसको देखो क्या हुआ है, ग्लोइंग को कोड किया गया है GGILNOW में। तो ओबीएस की कोडिंग आपको बतानी है। तो अगर देख पा रहे हो ग्लोइंग को कोड जो किया गया है इसमें क्या हुआ है, तो इसको इंग्लिश अल्फाबेट में अंग्रेजी वर्डमाला के क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो मुझे बताओ सबसे पहले अंग्रेजी वर्डमाला में क्या आएगा, आप कहोगे जी, लेकिन जी कितनी बार है, 2 बार, तो दोनों जी लिख दिया गया। उसके बाद इनमें से कौन आएगा, तो आप कहोगे आई, फिर आई लिखा गया, फिर एल है, फिर एन है, ओ है, डब्ल्यू। अंग्रेजी वर्डमाला के क्रम में इन लेटर को, अक्षरों को सेट किया गया। तो इसको सेट करोगे, सबसे पहले क्या आएगा, आप कहोगे बी आएगा। बी के बाद क्या आएगा, बी के बाद इसमें से आएगा आई, और आई के बाद क्या आएगा, तो आप कहोगे आई के बाद आएगा ओ आएगा। क्या आएगा भैया, ओ आई के बाद क्या आएगा, ओ आएगा। तो ओ कितने नंबर पर, 15, तो डबल ओ है, डबल ओ लिख दिए। तो यहाँ पे ओ के बाद क्या आएगा, तो आप कहोगे ओ के बाद बचा कितना, एस बचा, तो एस हो गया। उसके बाद क्या बचा, यू, यू के बाद वी। तो यहाँ पे VIOO, VI नहीं है, VIOO, SUV, यही आपका परफेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। एक निश्चित कुट भाषा में MODERATE को कोड किया गया है PREFUVWF में। तो लाइफ में उसी प्रकार JGF लिखा गया है। तो क्लियर की कोडिंग आपको बतानी है क्या होगी, क्लियर की कोडिंग आपको बतानी है क्या होगी। चलिए यहाँ पे देखते हैं भैया, यहाँ पे इसकी प्लेस वैल्यू 13 है, इसकी 15 है, इसकी 4 है, और इसकी भी कितनी है, 5 है, इसकी 5 है, इसकी 18 है, 1 है, और 20 है, और 5 है। यहाँ पे देखो 16 हो गया, 13 से 16 हुआ तो कहेंगे प्लस कितना हुआ, तो आप कहोगे प्लस में 3 हुआ। इसी प्रकार 15 से कितना हुआ, 18, तो आप कहोगे यहाँ भी प्लस में 3 हुआ। 4 से कितना हुआ, 5, तो कहोगे प्लस में 1 हुआ है। और 5 से 6 हुआ तो प्लस में 1 हुआ। 18 से 21 हुआ, पुनः कितना हुआ, पुनः +3 हुआ।
और यहाँ पे देखो 1 से 2 हुआ तो आप कहोगे +1 हुआ, और 20 से कितना हुआ, 20 से देखो 23 हुआ तो प्लस में कितना हुआ, प्लस में 3 हुआ, और 5 से कितना हुआ, 6 हुआ तो प्लस में 1। अब यहाँ कोई परफेक्ट लॉजिक नहीं आपको दिख रहा है, समझ नहीं आ रहा होगा, तो ध्यान से देखो भैया, अगर प्लेस वैल्यू लेटर की जो प्लेस वैल्यू है, प्लेस वैल्यू भैया, प्लेस वैल्यू 10 से अगर ज्यादा है, 10 से ज्यादा है, प्लेस वैल्यू इज ग्रेटर देन 10, 10 से ज्यादा है, प्लेस वैल्यू अगर 10 से ज्यादा है तो उसमें +3 करना है, और अगर प्लेस वैल्यू 10 से कम है तो उसमें +1 करना है। तो यहाँ पे देखो इसकी प्लेस वैल्यू 3 है ना, 10 से कम है तो +1 करोगे, 3 1 कितना हो गया 4, ये 10 से ज्यादा है तो इसमें +3 करोगे तो 12 3 15 का मतलब O, ये भी कम है तो 1 जोड़ोगे, 5 1 6, भी कम है तो 1 जोड़ोगे, ये ज्यादा है तो 18 3 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो आंसर होगा DOFBU, आंसर मैच करो, DOFC है, गलत हो गया, DOFBU, DOFBU ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हंगर को कोड किया गया है यहाँ पे UHATRE में, तो उसी कोड भाषा में स्विमिंग की कोडिंग क्या होगी आपको बताना है, स्विमिंग की कोडिंग आपको बताना है। प्लेस वैल्यू इसकी 8 होगी, इसकी 21 होगी, तो 8 से 13 जोड़ दे 21 हो जाएगा। इसी प्रकार 21 और 13 कितना हो जाएगा, इसमें अगर 13 जोड़ दे भैया तो 21 और 13 कितना हो जाएगा, तो 21 13 21 3 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 21 और 3 हो जाएगा 24, 10 34 हो जाएगा, और 34 26 से ज्यादा है तो आप कहोगे कितना ज्यादा है 26 से, तो माइनस करेंगे, 34 से -26 करेंगे भैया तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, और 8 का मतलब H लिखा गया या नहीं, बिल्कुल लिखा गया। इसमें भी 13 जोड़ेंगे तो 13 और 14 27, 27 का मतलब 1 लिखा गया है, और यहाँ जोड़ेंगे 13 तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 का मतलब कितना हो गया, T हो गया, आगे 13 5 18, तो प्लस कितना हुआ, 13 13 हुआ, तो इसमें 13 अगर हम जोड़ रहे होंगे तो 19 और 13 कितना होगा, 19 1 20, 20 और 12 कितना हो गया, 32, 32 26 से कितना जाएगा, 26 6 32, तो यहाँ पे कितना 6 का मतलब F हो गया, ऑप्शन F से शुरू होना है, 2 विकल्प कट गया। आगे इसमें जोड़ेंगे 13 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 23 3 कितना हो गया, 26, और 26 10 36, 36 हो गया, 36 जो है कितना ज्यादा है 26 से, तो आप कहोगे 10, और 10 का मतलब J, तो FJ होना चाहिए ऑप्शन में, तो ये तो गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न भैया, एक निश्चित कोड भाषा में जैस्मिन को कोड किया गया है, तो रफली की कोडिंग क्या होगी आपको बताना है। तो यहाँ पे देखो जो जैस्मिन लिखा गया है, जे की प्लेस वैल्यू 10 और 10 से 6 हुआ तो आप कहोगे यहाँ पे माइनस में हुआ है 4। इसी प्रकार 5 से 1 हुआ तो कितना हुआ है, माइनस में हुआ है 4, माइनस में 4 हुआ। बाकी इन सबको केवल क्या किया गया है, इन सबको केवल रिवर्स ऑर्डर में लिख के इनका अपोजिट लेटर, जैसे देखो N का अपोजिट लेटर M, I का अपोजिट लेटर R, और M का अपोजिट लेटर N, और S का अपोजिट लेटर H, A का अपोजिट लेटर Z, ठीक है ना। तो यहां -4 करोगे सबसे पहले, तो 18 से -4 करोगे 14 होगा, और उसके बाद यहां तक अपोजिट लिखोगे रिवर्स ऑर्डर में, तो L का अपोजिट O होगा, H का क्या होगा, S होगा, इसी प्रकार G का कितना होगा, T होगा, और U का क्या होगा, तो U का होगा भैया F होगा, और O का कितना होगा, L होगा, और Y मतलब 21, और 21 से -4 करोगे 17 का मतलब Q होगा, लास्ट में -4 यहां भी करना था। आंसर होगा NOST, NOST U नहीं है, ये गलत हो जाएगा, NOST FLU नहीं है। अच्छा यहाँ माइनस, ओहो भैया ये देखो यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई, 25 से -4 करेंगे 21 का मतलब U, यहाँ पे लास्ट में क्या होना चाहिए, U होना चाहिए, ए U होगा, तो यहाँ पे L देखो NOST FLU, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, 2 वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न भैया, एक निश्चित कोड भाषा में कहा गया है, EXALE को कोड किया गया IFEBBY में, तो उसी कोड भाषा में HINDER की कोडिंग क्या होगी आपको बताना है। तो चलिए फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। रिवर्स ऑर्डर में देखो जरा, E की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहोगे 5, और 5 से 9 हुआ तो कितना प्लस हुआ, तो आप कहोगे प्लस में 4 हुआ, 12 से 6 हुआ तो कितना माइनस हुआ, तो -6 हुआ, 1 से 5 हुआ तो प्लस कितना हुआ, 4 हुआ, 8 से 2 हुआ तो माइनस में कितना हुआ, 6 हुआ, और यहाँ पे कितना प्लस करना है, +4, 24 4 28 का मतलब 2,
और फिर -6 कर देंगे। तो इसका मतलब बताओ 5 का मतलब तो कितना होता है? तो आप कहोगे 5 का मतलब हम 31 भी बोल सकते हैं, 26 5 31। 31 होगा, 31 से 6 घटाएंगे कितना बचेगा? 25 बचेगा। रिवर्स ऑर्डर में पुनः वही हम लॉजिक लगाएंगे, +4 करेंगे, 18 4 22 का मतलब V, ऑप्शन बी से शुरू होना चाहिए, सारे विकल्प में है। -6 करोगे तो 31 से -6 करोगे Y होगा, Y हो गया। इसी प्रकार फिर +4 करेंगे और 4 4 कितना हो गया? 8। तो BYH इसमें भी है, VYH इसमें भी है, BY नहीं है इसमें, BY नहीं है इसमें। आगे देखो, यहां तक हो गया। अब इसमें कितना करना है? -6। तो -6 करोगे तो 14 से 6 घटाओगे कितना होगा? 8 होगा। तो BY नहीं है, BY इसमें भी है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? 2 आपका परफेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया अगला प्रश्न। एक निश्चित कोड भाषा में एबी को कोड किया गया है ICBTZ में, तो उसी कोड भाषा में क्विक की कोडिंग क्या होगी आपको बताना है। तो इसकी प्लेस वैल्यू 8 होगी, इसकी 5 होगी, 1 होगी, 22 होगी और 25 होगी। इसकी 9 होगी, 3 होगी और यहाँ पे देखो तो 2 20 और 26 होगी। तो 8 से कितना हुआ? 9 हुआ। तो प्लस कितना हुआ? तो आप कहोगे प्लस पे 1 हुआ। 5 से कितना हुआ? तो 5 से 3 हुआ, तो कितना माइनस हुआ? तो आप कहोगे माइनस में 2 हुआ। 1 से 2 हुआ तो आप कहोगे प्लस में 1 हुआ। 22 से कितना हुआ? 20 हुआ तो माइनस में 2 हुआ। 25 से 26 हुआ, प्लस में 1 हुआ। +1 -2 +1 -2 +1 हुआ। तो इसी प्रकार यहाँ पे +1 कर रहे होंगे भैया, तो 17 1 सॉरी, यहाँ पे +1 करेंगे कितना होगा? तो यहाँ पे 17 1 18, 18 का मतलब कितना होगा? R होगा। -2 करेंगे तो 21 से -2 करेंगे 19 का मतलब S, RS होना चाहिए। तो RS इसमें है, इसमें तो नहीं है। RS इसमें भी है, इसमें भी है। फिर +1 करोगे तो 9 1 10, 10 का मतलब कितना हो गया? J, RSJ। तो RSJ इसमें भी है, RSJ इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ USAGE को कोड किया गया है FZNZFVVJ के रूप में। तो उसी कोड भाषा में प्लग इन की कोडिंग क्या होगी? तो देखो यहाँ पे U के लिए 2 कोड है। एक तो U का अपोजिट लेटर क्या होता है? F, और U की प्लेस वैल्यू 21 होती है। तो 21 5 कितना हो गया? 26। यानी कि U के लिए 2 कोड कैसे बना? एक तो अपोजिट लेटर लिखा गया U का, दूसरा U का मतलब 21 21 5 26। और जो ये वाबेल के लिए है, वाबेल यानी कि हम कह सकते हैं कॉन्सोनेंट में क्या हुआ है? -5 हुआ है। और वाबेल, वाबेल में अपोजिट लेटर, अपोजिट से एक कोड और दूसरा कोड क्या हुआ है? प्लस में 5 हुआ है। ठीक है ना? तो ए क्या है? कॉन्सोनेंट। -5 करोगे तो -5 करोगे 19 से 14 होगा, ये लिखा गया। इसी प्रकार ए क्या है? स्वर है, तो इसका 2 कोड होगा। ए का अपोजिट लेटर जेड और ए का मतलब 1, और 1 में 5 जोड़ोगे कितना हो गया? 6। ठीक है ना? तो इसका 2 कोड हो गया, 2 कोड हो गया। फिर देखो यहाँ पे क्या करना है? -5 करना है। तो यहाँ पे 7 से -5 करोगे, 2 का मतलब बी हो गया। और ई वाबेल है तो 2 कोड होगा, ई का अपोजिट लेटर वी होगा। और इसमें अगर हम 5 जोड़ देंगे तो 5 5 10 का मतलब जे हो गया। तो पी क्या है? आप कहोगे कॉन्सोनेंट, तो माइनस करना है। तो 16 से -5 करेंगे, 11 का मतलब के। तो 11 का मतलब के, ऑप्शन ए भी और ए भी कट गया, 2 विकल्प बचा। अब यहाँ पे 12 स्वर है या व्यंजन? तो आप कहोगे व्यंजन, तो माइनस कितना करना है? 5। तो 12 से -5 करेंगे 7 होगा, 7 का मतलब जी होगा। के जी दोनों में है। ए स्वर है तो इसका अपोजिट लेटर लिखो, तो ए का अपोजिट लेटर जेड और 1 में 5 जोड़ोगे कितना हो गया? 6। तो इसी प्रकार के जी जेड एफ, के जी जेड एफ नहीं है, के जी जेड एफ, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे, तो यहाँ पे कोड बताओ। इसकी प्लेस वैल्यू 3 है, 5 है, कितना प्लस हुआ? तो 3 2 5 +2 हुआ। इसी प्रकार 8 से 10 हुआ तो आप कितना कहोगे? आप कहोगे प्लस में कितना हुआ है भैया? प्लस में हुआ है यहाँ भी 2। लेकिन 1 का मतलब 27 भी तो होता है। 27 से -2 करेंगे कितना होगा? 27 से -2 करेंगे 25, और 9 से -2 करेंगे तो कितना हो गया? 7 हो गया। 14 2 कितना हो गया? तो आप कहोगे 16 हो गया। और यहाँ 5 से 3 हुआ, तो 5 से 3 हुआ तो कितना माइनस हुआ? तो आप कहोगे माइनस में 2 हुआ। इसी प्रकार 4 से 6 हुआ, प्लस में 2 हो गया। लेकिन आप कुछ लॉजिक समझ पाए? जो वाबेल हैं, स्वर हैं, स्वर में कितना हुआ है? तो आप कहोगे स्वर में -2 हुआ है। और जो व्यंजन है, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट जो है, इसमें क्या हुआ है? प्लस में 2 हुआ है।
तो 13 क्या है, तो आप कहोगे 13 व्यंजन है, प्लस 2 करना है, तो 13 2 15 का मतलब कितना हो गया, ओ हो गया। ई क्या है, तो ई स्वर है, -2 कर दो, -2 कर दो 5 से, तो 3 3 का मतलब सी। ए क्या है, तो स्वर है, -2 करो, 1 का मतलब 27 - 2 25, 25 का मतलब वाई। ऑप्शन मैच करो, ओ सी वाई किसमें है, इसमें नहीं है, ओ सी वाई इसमें भी है, ओ सी वाई इसमें भी है, और इसमें भी नहीं। आगे और चेक करो, 4 2 कितना होगा, 6 होगा, और 15 - 2 करोगे, ईश्वर है तो -2 होगा, 15 2 माइनस करोगे कितना होगा, 13, 13 का मतलब कितना हो गया, तो 13 का मतलब आप कहोगे एम हो गया। और डब्ल्यू क्या है, व्यंजन है, तो व्यंजन है तो +2 करो, +2 करो कितना हो गया, 23 2 25 का मतलब वाई। तो ऑप्शन मैच कर लेते हैं, एम वाई लास्ट में किसमें है, ऑप्शन नंबर 3 में परफेक्ट आंसर हो जाएगा एम वाई। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट और बेहतरीन प्रश्नों को हम लोग डिस्कस किए, जो कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न थे, थोड़ा सा अलग लॉजिक पे थे, और 2022 और 21 में पूछे गए थे। तो उम्मीद है आप प्रश्न को समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्लास में कुछ और इंपॉर्टेंट और बेहतरीन प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।